दिस इज नवदीप सिंह। आप देख रहे हैं चैनल दी मैथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्न वाला 11.4 समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता। इससे पहले अपने समरूपता पढ़ी थी 11.1, 11.2 और 11.3 की हम वीडियो चेक कर सकते हैं। हम त्रिभुजों की समरूपता पढ़ते हैं। आज त्रिभुजों की समरूपता क्या है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, उसकी शर्त क्या है। तीन प्रकार से कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। पहला हमारे पास क्या है, दो समकोणिक त्रिभुज, यानी समकोणिक त्रिभुज का अर्थ है उन त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, बराबर हो। यानी इस उदाहरण के लिए कोण ए बराबर किसके हो, पी के, कोण बी बराबर किसके हो, क्यू के, और कोण सी बराबर किसके हो, आर के। तो वह दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समकोणिक कहलाते हैं। और ये समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूपता कहते किसे हैं और सर्वांग समता किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। पीछे 11.1 पहला लेक्चर जो सिमिलैरिटी पर था वो उसमें करवाया था, ठीक है। तो समकोणिक त्रिभुज आपको पता लग गया कि यदि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, यानी ए बराबर किसके हो, पी के, बी बराबर किसके हो, क्यू के, सी बराबर किसके हो, आर के, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समकोणिक कहलाते हैं। तो समकोणिक जो त्रिभुज होते हैं वह क्या कहलाते हैं, समरूप होते हैं। समकोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण कितनी का प्रश्न की, जैसे मान लो 30 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 का होगा। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये भी हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 60 का होगा। इसको 60 का लगते हैं क्योंकि लगभग सिमिलरिटी लग रही है। तो ये कोण अगर 60 का है तो ये भी कोण हमारे पास क्या होगा, 60 का होगा। ये तीनों कोण बराबर होना जरूरी नहीं, लेकिन तीनों संगत कोण बराबर होना जरूरी है। अर्थात यह त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुजों को दर्शाते कैसे हैं, जैसे त्रिभुज दिया, त्रिभुज ए बी सी। याद रखना ये त्रिभुज जब चिन्ह लग जाएगा ना इसके आगे, इसका अर्थ वो क्रम निश्चित है। यानी दूसरा त्रिभुज लिख दिया इसमें, त्रिभुज पी क्यू आर, बीच समरूपता चिन्ह लगा दिया इसे, ठीक है। अब त्रिभुज साइन का अर्थ क्या है, कोण ए बराबर किसके है, कोण बी के, पी के, और कोण बी बराबर किसके है, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर किसके है, कोण आर के है। इस कर्म का अर्थ है, इस कर्म को थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना। आप और बता लेते, जैसे मैंने 50 का कर दिया और ये मैंने कोण कितने कर दिया, 70 का, ठीक है। और ये मैंने 50 का कर दिया और ये मैंने क्या कर दिया, 70 का, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, लेकिन ये कर्म ये नहीं है। कर्म इनका क्या आएगा, कर्म किस प्रकार लिखा जाएगा वो देखिए। फिर कोण ए बराबर किसके है, कोण आर के, कोण ए बराबर किसके है, कोण आर के, ठीक। कोण बी बराबर किसके है, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर किसके, कोण पी के। ये 60 डिग्री के कोण पी के, यानी ये कोण बराबर है। अब त्रिभुज किस प्रकार लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके होगा। अब पी क्यू आर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, पी क्यू आर के स्थान पर ए के स्थान पर क्या आएगा, आर, और बी के स्थान पर क्या आएगा, क्यू, सी के स्थान पर क्या आएगा, पी। यानी त्रिभुज का कर्म क्या लिखा जाएगा, आर क्यू पी। क्लियर, पहली समरूपता होगी। इस समरूपता को कहते हैं हम ए समरूपता, ए समरूपता, एंगल यानी कोण, इसको क्या कहते हैं, कोण समरूपता, क्या कहते हैं इसको, कोण समरूपता से, ठीक है। दोनों का आपको पता लग गया। सेकंड देखो, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। कैसे, देखिए उदाहरण के यदि मान लेते हैं दो त्रिभुज ए बी और सी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, दूसरी समरूपता से। यदि इनकी संगत हो जाए, मान लो ए बी का अनुपात पी क्यू के, ए बी का अनुपात पी क्यू, यानी ए बी और पी क्यू का अनुपात बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर है, तथा ए सी बटे पी आर का जो अनुपात है, ए सी और पी आर का अनुपात, ये तीनों अनुपात अगर बराबर आ जाते हैं, यानी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ए बी बटे पी आर, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर यदि बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, फिर समरूप कहलाते हैं। वैसे दर्शाएंगे इसको इस प्रकार लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। क्लियर, पता लग गया। इस प्रकार की जो समरूपता होती है उसको कहते हैं एस समरूपता, यानी साइड समरूपता, यानी भुजा 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 भुजा। आप 9th क्लास में समांग समता पढ़ के 4 प्रकार की समांग समता पढ़ी, ये 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार कौन सा हो गया, ए समरूपता,
कौन कौन समरूपता दूसरी होगी मेरे पास, भुजा भुजा भुजा, यानी इनकी संयुक्त भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो वह कौन समरूपता कहलाती है, एस 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 समरूपता कहलाती है। क्लियर। थर्ड देखें, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, दो संगत भुजाओं का, इसमें तो तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर था, इनमें किसका, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा उनके जो मध्य का कोण है वो भी क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप। देखें कैसे प्रकार, मान लेते हैं कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्या मान लिया, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, ए बी बटे पी आर सॉरी पी क्यू तथा बी सी और क्यू आर का अनुपात क्या है, बराबर है, तथा साथ में इनके बीच वाला कोण, इनके मध्य कोण ए बी और बी सी के मध्य कोण ये वाला कोण यानी कोण बी, और बराबर किसके हो, इसके मध्य के कोण कोण क्यू, यदि कोण बी बराबर किसके, कोण क्यू के है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप कहलाता है, इसके त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप कहलाता है। इस समरूपता को किसे दर्शाते हैं, एस ए एस, एस ए एस यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा उनके बीच का जो कोण है वो भी क्या है, बराबर है, तो हमें समरूपता कौन सी कहती है, एस एस समरूपता कहलाती है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता, क्या कहते हैं इसको, भुजा कोण यानी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी समरूपता कहलाती है। ये तो आपको पता लगी तीन प्रकार की समरूपता, बड़ी आसान थी। क्या कौन समरूपता है, ए समरूपता यानी दो समकोणीय त्रिभुज, यानी किन्हीं दो त्रिभुजों के दो सममित कोण बराबर हो, किन्हीं दो, क्योंकि तीसरा कोण तो स्वतः बराबर हो जाए, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग प्रत्येक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी यदि दो त्रिभुजों के दो सममित कोण बराबर आ गए, दो त्रिभुजों के दो सममित कोण बराबर है, यानी ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, तो सी बराबर आर के हो ही जाएगा, यानी दो त्रिभुजों के दो सममित कोण बराबर हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा, त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यह किस प्रकार की समरूपता कहलाएगी, ए समरूपता यानी कौन कौन समरूपता कहलाएगी। दूसरे प्रकार की समरूपता एस 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 यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तीसरी, यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा उसके साथ क्या है, उनके जो मध्य का कोण है वो भी बराबर है, तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तीनों प्रकार की समरूपता है, नोट कर लेंगे इसे अच्छे से, ठीक है, नोट कर लिया होगा, वीडियो को रोक लें और नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, क्या एक 11.4 करनी है, लेकिन उससे पहले थ्योरम करनी है, पढ़ना है इसको, यानी याद कर लेना है आपको सीधा। थ्योरम क्या है हमारे पास, देखिए बड़ी आसान सी थ्योरम है। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। थ्योरम क्या है, थ्योरम में जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चन है अपने, पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। क्लियर। दो त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एंड एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो उनकी जो संगत भुजाएं होंगी यानी ए बी और पी क्यू के वर्गों का अनुपात, के वर्गों का अनुपात। इसी प्रकार दूसरी संगत भुजा कौन सी होगी, बी सी और क्यू आर, दोनों भुजाओं के वर्गों का अनुपात। इसी प्रकार तीसरी भुजा हमारे पास क्या होगी, ए सी और पी आर के वर्गों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है 11.4 का, पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। अच्छी तरीके से याद कर रहे हैं, क्या दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये नोट कर लो साथ में, अच्छे से नोट करें, सारा बोर्ड जितना है वो नोट कर लो उसको अच्छे तरीके से।
11.4 के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अपने क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कर लिया नोट। क्वेश्चन नंबर 1, किताब खोले आपको पता लग जाएगा क्या है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है? 4:9 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। पता लगे? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात है 4:9 है। भुजाओं का अनुपात कितना देखा है? 4:9 है। और क्षेत्रफलों का अनुपात भी कितना है? 4:9 है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वह क्या होता है? भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो असत्य होगा। असत्य है तो कारण देना है। कारण आप क्या दोगे इसमें? पूरी थ्योरम लिखोगे। जो भी मैंने थ्योरम लिखाई ना, वो थ्योरम क्या लिखी थी? लिख लेते हैं। दो त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के लिखना, सॉरी, दो समरूप त्रिभुजों के, दो त्रिभुजों के नहीं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। पता लगे कथन करते क्यों है? क्योंकि हमें भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है? 4:9, और क्षेत्रफलों का अनुपात भी कितना दे रखा है? 4:9। परंतु क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आता है? इनके वर्गों का अनुपात। तो इनके वर्गों का अनुपात क्या मान लिया था? तो यहाँ पर जैसे त्रिभुज ABC मान लें और दूसरा त्रिभुज क्या मान लें? PQR मान लें। तो इनका जो अनुपात होगा इनके वर्गों का अनुपात होगा, इनकी भुजाओं के वर्गों का। 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 4:9 दे रखा है कि हाँ 4:9। मैंने 4:6 मान लिया था। तो क्या आएगा? 16/81। क्या आएगा? 16/81। पता लग गया आपको? कथन सत्य क्यों है? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी का पहले का, दो त्रिभुजों क्रमशः त्रिभुज ABC तथा DEF में यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात है AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना है? 9/4 है। तो त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज DEF की। क्या ये कथन सत्य है? क्या कहता है यहाँ पर? हमें कथन दे रखा है, क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC और DEF त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर कितना दे रखा है? 9/4 दे रखा है। और त्रिभुज ABC हमारे पास क्या दे रखा है? के समरूप क्या सर्वांशम होंगे? नहीं। तो सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना होता है? क्योंकि सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, अतः उनका अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। तो कारण क्या लिखोगे? सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर है तो इनका अनुपात क्या होगा? आता है इनका अनुपात 1:1 होता है। अब हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF दे रखा है हमें, DEF। और क्या दे रखा है हमें? 9:4। और हमें बराबर दे रखा है AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर तो AB बटे DE कितना आएगा? वर्गमूल कर दिया तो कितना आ गया? 3/2। यानी दो संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है? 3:2 आ रहा है। परंतु सर्वांशम होने के लिए क्या आना चाहिए? 1:1 आना चाहिए। अतः त्रिभुज ABC और DEF सर्वांशम त्रिभुज नहीं है। पता लग गया? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। इसके दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। कथन क्या है हमारे पास? असत्य है। क्यों असत्य है?
और हम ये पढ़ेंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, न कि उनके क्या होता है, समानुपाती होता है। तीसरा हो गया सत्य है। चौथा, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज AXY समरूप हैं, उनके क्षेत्रफलों का मान समान है, उनके क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं, हो तो XY तथा BC संपाती भुजाएं हो सकती हैं। क्या कहता है, XY और BC क्या संपाती भुजाएं हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों क्या सकती हैं, संपाती हो सकती हैं, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों भुजाएं एक के ऊपर एक आ सकती है। थोड़ा सा करके बताते हैं, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AXY, त्रिभुज AXY, त्रिभुज ABCX और त्रिभुज AXY क्या है, समरूप हैं। समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग जो होता है वह क्या होता है, त्रिभुज दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। बराबर है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक BC बटे XY, यानी BC बराबर क्या आ गया हमारे पास, XY आ गया, यानी दोनों भुजाएं क्या हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं, अर्थात कथन क्या है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज ABC और DEF दोनों क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं। हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और EF भुजा में दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करनी है, BC भुजा ज्ञात करनी है। तो हम पीछे जस्ट पीछे टर्म करके हैं, पहले थर्म इसकी भी आज की वीडियो भी, क्या दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो अपने थर्म लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा, इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वह हमारे पास क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं, यानी BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब हमारे पास त्रिभुज ABC कितना दे रखा है, 64 और ये दे रखा है 121 और यहाँ पर BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया, तो कितना आ गया 8 बटे 11 BC बटे EF। तो EF का मान दे रखा अपने को 15.4, तो BC बराबर हमारे पास कितना आ गया, 15.4 गुणा 8 बटे में 11, तो 11 से कट गया, 11 कम 11, 11 चौका 44, तो इसको गुणा कर दिया, BC बराबर 832 11.2, तो कितना सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, 11.2 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है ABDC और दोनों को विकर्ण कहां पर मिल रहे हैं, ऊपर मिल रहे हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC का जो अनुपात है वह किसके बराबर है, AO और BO के अनुपात के बराबर है। क्लियर। अब इसमें दो चीजें आपको करनी है, रचना करनी है, रचना में दो चीजें आपको करनी है। क्या, एक तो लंब डालना है, किस पर, BC पर लंब डालना है A से, ठीक है, इसको नाम जैसे दीजिए मैं M, और इसी प्रकार D से लंब डालना है, BC पर भी लंब डालना है, ठीक है, ये लंब डाल दीजिए, इसको नाम देते हैं N। ठीक है। अब अपने को ये त्रिभुज लेके चलने हैं, त्रिभुज ABC और DBC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उन क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आना चाहिए, A और OD आना चाहिए। क्या करेंगे, यहाँ पर रचना में क्या लिखेंगे, BC पर क्या लिखेंगे, AM लंब है BC पर, और क्या ये अपने DN लंब किस पर है, BC पर, DN की लंब किस पर है, BC पर लंब है। अब हल देखें, प्रूफ देखें इसका, किस प्रकार अपने करेंगे, त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO, त्रिभुज DNO तथा त्रिभुज AMO से, त्रिभुज AMO, क्योंकि ये लंब है तो ये कोण कोण 1 नाम दीजिए, कोण 2, ये इसको कोण नाम दीजिए 3, इसको नाम दीजिए कोण 4। कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री। कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के, क्योंकि दोनों किसके डिग्री के 90 डिग्री,
और कोण 3 बराबर कोण किसके है 4 के। क्यों भाई? क्योंकि दोनों कोण कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों की दो समरूप कोण बराबर है तो भी समरूपता पढ़ के हैं। पहला टाइप की दो समरूप त्रिभुजों की समरूप क्या समरूप कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज कहते हैं समरूप होते हैं। तो कौन सी समरूपता होगी ए समरूपता से। दो समरूप कोण बराबर हो गए ना दोनों त्रिभुजों की, तो त्रिभुज DMO समरूप किसके है त्रिभुज AMO। ठीक है, अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तीसरा पार्ट पढ़ा था अपने, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा AM बटे AM बटे DN क्या लिख दिया मैंने AM बटे DN क्योंकि संगत भुजाएं वाली होगी, और AO बटे DO। ठीक है, समीकरण कर दिया मैंने A। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल के सूत्र क्या था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है इसका, ये आधार है इसका BC, और इसका लंब क्या है ऊंचाई कितनी है AM। तो आधार तो क्या लिख दिया BC और ऊंचाई हमारे पास क्या आ गई AM। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो। कौन से त्रिभुज का DBC का, त्रिभुज DBC से। तो त्रिभुज DBC का भी सेम आएगा, BC गुणा में क्या लिखेंगे यहाँ पर लंब क्या है DN, लंब क्या डाल में DN। अब इन दोनों को क्या कर लो अनुपात, क्योंकि हमें दोनों का क्या करना है अनुपात, तो दोनों को क्या कर दिया मैंने भाग दे दिया। त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का अनुपात लिया। तो DBC का अनुपात लिया, ऊपर क्या आएगा हमारे पास 1/2 गुणा BC गुणा में AM। ठीक है, और बटे में क्या आएगा हमारे पास 1/2 BC गुणा में DN। तो BC से BC कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या रह गया पीछे AM बटे DN। और AM बटे DN किसके बराबर है, समीकरण 1 से देखो AO बटे BO। तो समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 से त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज DBC का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात क्या आएगा हमारे पास AO बटे BO। क्या आएगा अनुपात AO बटे BO, जो कि हमें सिद्ध करना। देखिए क्लियर, पता लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,